नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। थर्ड चैप्टर अभी इनकम्प्लीट है, जिसमें हमें आज सिंधु नदी तंत्र को पढ़ना था। तो दोस्तों, चूँकि एनसीईआरटी में सिंधु नदी तंत्र के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक होती हैं। तो जिसको आज हम अलग से एक डायग्राम के माध्यम से सारी जो भी जानकारी है वो अच्छे से उसके बारे में अध्ययन कर देंगे। तो आप सभी को लास्ट तक बने रहना है। और ये जो डायग्राम है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है GS MIQs विद आदर्श, उसमें आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी को पूरे कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक बने रहना है। तो दोस्तों, अगर सिंधु नदी की बात की जाए तो दोस्तों, जो सिंधु नदी है ये निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक सानो ख्याबाब ग्लेशियर है। कौन सा दोस्तों? सानो ख्याबाब ग्लेशियर है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये भारत में कहाँ से एंटर करती है, तो दोस्तों याद रखना, भारत में जम्मू कश्मीर में दमचोक वाले इलाके से सिंधु नदी की एंट्री होती है, सिंधु नदी प्रवेश करती है। फिर दोस्तों, दाहिनी तरफ से सिंधु नदी में दाएं तरफ से एक नदी भारत के ही इलाके में श्योक नदी आकर मिलती है। और श्योक नदी में भी, श्योक नदी की एक सहायक नदी है नुब्रा नदी, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, वो श्योक नदी में आकर मिल जाती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी में, भारत के एरिया में, भारत वाले इलाके में सिंधु नदी में श्योक तथा नुब्रा नदी दाहिनी तरफ से आकर मिलती हैं। अच्छा देखिए, दाहिने और बाएं में थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा, तो आप लोग ऐसे समझना। ये देखिए, सिंधु नदी इस तरफ चल रही है ना, सिंधु नदी का ये देखिए इस तरफ बह रही है, तो आप भी इसी तरफ चलने लगो। तो आपका जो दाहिना हाथ होगा, जिससे आप खाना खाते हैं, या हम कह सकते हैं जो दाहिना हाथ, ठीक, दाहिने हाथ की तरफ से जो नदी आ रही होगी उसे हम कहेंगे दाईं ओर से आने वाली नदियाँ। जो आपके लेफ्ट हैंड या बाएं हाथ की ओर से नदी आ रही होंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? बस आपको उसी नदी की दिशा की तरफ खुद को, मतलब उसी जैसे नदी चल रही है वैसे खुद को चलाना है। तो दोस्तों, आप लोग को कोई भी फिर उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी। अब लेफ्ट और राइट में तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि एग्जिट कहाँ से करती है भारत में सिंधु नदी, तो दोस्तों याद रखना, जम्मू कश्मीर में चिल्लास नामक इलाके से सिंधु नदी एग्जिट कर जाती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के पास दोस्तों, दाएं तरफ से, दाईं ओर से गिलगित नदी सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। फिर दोस्तों, दाहिने तरफ से एक काबुल नदी है, जो कि कहाँ पर आकर मिलती है दोस्तों? सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर काबुल नदी में एक स्वात नदी है, जो कि लेफ्ट हैंड से, अच्छा हम अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड या बाईं ओर से क्यों कहेंगे? देखिए, क्योंकि काबुल नदी की दिशा आप लोग देख लीजिए इस तरफ है, ठीक, एक मिनट, ऐसे आ रही है ना, काबुल नदी की जो दिशा है वो नीचे की तरफ है, तो उसी तरफ आप भी खुद को चलाइए। तो आपको स्वात जो नदी है वो आपके बाएं ओर से, बाएं हाथ की ओर से मिलती हुई दिखेगी, ठीक। तो इतना दोस्तों क्लियर हो गया। काबुल नदी दोस्तों, काबुल नदी की एक सहायक नदी स्वात, वो बाईं ओर से काबुल में मिलती है। तो दोस्तों, जो काबुल और स्वात नदी है वो राइट हैंड से किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। और दोस्तों, ये जो इलाका है इसे कहा जाता है स्वात घाटी, और जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ दे कि पाक का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो दोस्तों एक ऑप्शन ये आपको मिलेगा, स्वात घाटी। फिर दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ने पर कोडरम नदी भी दाईं ओर से मिलती है आकर। फिर दोस्तों, इसी तरह गोमल नदी मिलती है। फिर दोस्तों, मिठान कोट वाले इलाके में, मिठान कोट वाले इलाके में जो पांचों नदियां हैं, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, झेलम, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये भी आकर मिठान कोट वाले इलाके में मिल जाती है, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों, ऐसे ही आगे चलेगी सिंधु नदी और कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक। अब ये तो हो गया दोस्तों सिंधु नदी के बारे में, हमने समझ लिया कहाँ से निकलती है, सानो ख्याबाब ग्लेशियर से निकलती है। दमचोक वाले इलाके में, भारत में, दमचोक वाले इलाके में जम्मू कश्मीर में भारत में प्रवेश करती है। फिर राइट हैंड से दोस्तों, दाईं ओर से श्योक और नुब्रा नदी आकर मिलती हैं। चिल्लास वाले इलाके से ये भारत से एग्जिट कर जाती है। फिर दाहिनी तरफ से दोस्तों गिलगित नदी मिलती है, काबुल स्वात नदी मिलती है, इसे स्वात घाटी कहा जाता है जहाँ आकर मिलती है ना इस इलाके को। फिर कुर्रम, गोमल नदी भी आकर मिलती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु के बाद झेलम नदी की, ठीक। तो दोस्तों याद रखना, झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दोस्तों बेरीनाग झील। कौन सी झील है दोस्तों?
बेरी नाग झील। ठीक, जम्मू कश्मीर में बेरी नाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों झेलम नदी की ही एक सहायक नदी है किशन गंगा, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा किशन गंगा प्रोजेक्ट, जिसमें काफ़ी दोस्तों कंट्रोवर्सी हुआ करती है ना, हुआ करती है। तो दोस्तों जो किशन गंगा नदी है ये भी दाहिने ओर से कहाँ पर मिलती है, झेलम नदी में। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है तो झेलम नदी की सहायक नदी है। फिर दोस्तों यहाँ पर वूलर झील है। फिर दोस्तों ये जो बेरी नाग झील से निकलने वाली झेलम नदी है ये चिनाब नदी से पाकिस्तान के झंडा नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। तो दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया कि सानो ख्याबाब ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी और बेरी नाग झील से निकलती है कौन सी, झेलम नदी। ठीक, और किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, झेलम नदी की। फिर दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे चेनाब नदी। देखिए हम लोग लाइन से चल रहे हैं, ठीक, लाइन से, और इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन में इन नदी को दर्शाया भी जा सकता है। तो आप याद रखना, सबसे पहले सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर लास्ट में दोस्तों सतलज नदी। ठीक, यही क्रम इनका। फिर दोस्तों अगर चिनाब नदी की बात की जाए तो ये बारालाचा दर्रे से कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है बारालाचा दर्रा। लेकिन दोस्तों याद रखना ये बारालाचा दर्रा से दो धाराओं में निकलती है, एक है दोस्तों चंद्रा और दूसरा भागा। चंद्रा और भागा दो धाराएं निकलती हैं और ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं दोस्तों, चिनाब नदी के रूप में फेमस होते हैं। ठीक, फिर दोस्तों जो चिनाब नदी है ये आगे कहाँ पर जाके मिलती है, ये मिठान कोट वाले इलाके में सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, रावी नदी की। किसकी दोस्तों, रावी नदी की बात करेंगे। तो दोस्तों रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। कहाँ से, देखिए चिनाब नदी तो बारालाचा दर्रा से निकलती है, बारालाचा पास से। लेकिन अगर बात की जाए रावी नदी की तो दोस्तों ये निकलती है रोहतांग पास से। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। और दोस्तों ये कहाँ पर मिल जाती है, ये आगे चलकर किससे मिल जाती है दोस्तों, चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि चिनाब नदी की सहायक नदी कौन सी है, रावी नदी। फिर दोस्तों इसी तरह दोस्तों जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों एक यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं, रावी के बाद व्यास नदी। व्यास नदी जो दोस्तों है ये रोहतांग के जस्ट दक्षिण में, रोहतांग के दक्षिण में एक व्यास कुंड है। व्यास कुंड से दोस्तों निकलती है कौन सी, व्यास नदी। ठीक, जो कि आगे चल के कहाँ मिलेगी, एक महान नदी सतलज नदी में मिल जाएगी। अब सतलज नदी की दोस्तों अगर बात की जाए तो सतलज नदी निकलती है राक्षस, जो कि तिब्बत वाले इलाके में, इसे राक्षस या राक्षस ताल भी कहा जाता है। दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों रिसोर्सेज की कमी की वजह से थोड़ा सा दोस्तों इसमें छिपा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना है। धीरे धीरे ये सब जो कमी है वो हम सुधार लेंगे, जिससे कि आपकी जो स्टडी है इसको हम और भी आसान कर पाएँ। फिर दोस्तों राक्षस ताल से निकलती है कौन सी नदी, सतलज नदी निकलती है। और ये आगे जाकर दोस्तों कहाँ पर मिल जाती है, सिंधु नदी से मिल जाती है। और दोस्तों ये जो व्यास कुंड है, ये जो व्यास नदी है जो कि व्यास कुंड से निकलती है, ये दोस्तों पंजाब वाले स्थान पर जहाँ पर सतलज नदी से मिलती है इसे कहा जाता है कपूरथला। और दोस्तों यहीं पर दोस्तों एक बांध है, कौन सा, हरिके बांध। कौन सा दोस्तों, हरिके बांध, जो कि इंदिरा सागर नहर के ऊपर बना हुआ है। तो ये चीज़ भी दोस्तों क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, अच्छा दोस्तों अब बात की जाए ये पांचों नदियाँ कौन सी, देखिए अगर हम लोग बात करें, ये देखिए दोस्तों ये पांचों नदियाँ कौन सी, एक झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये दोस्तों पांचों की पांचों नदियां जहां पर एक स्थान पर आकर मिलती है इसे दोस्तों कहा जाता है पंचनद। क्या कहा जाता है दोस्तों, पंचनद। और फिर दोस्तों ये जो पंचनद नदी है ये जहां पर सिंधु नदी से मिलती है उस इलाके को कहा जाता है मिठानकोट। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो पांचों नदियां हैं किस स्थान पर जाकर सिंधु नदी से मिल जाती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा पाकिस्तान के मिठानकोट वाले इलाके में, फिर कराची होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। तो दोस्तों आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से कंठस्थ हो जाए। तो दोस्तों याद रखना सिंधु नदी सानो ख्याबाब ग्लेशियर से निकलती है, दमचोक वाले इलाके में जम्मू कश्मीर में ये भारत में एंट्री कर जाती है। फिर दोस्तों राइट साइड से दाईं ओर से सियोक और नुब्रा नदी इसमें आकर मिलती हैं। चिल्लास नामक इलाके से जम्मू कश्मीर में, ठीक, जम्मू कश्मीर के चिल्लास नामक इलाके से सिंधु नदी एग्जिट कर जाती है, कहाँ से, भारत से। फिर दोस्तों दाहिनी ओर से इसमें गिलगित नदी मिलती है, काबुल और स्वात नदी मिलती है और इस एरिया को स्वात घाटी कहा जाता है जो कि पाकिस्तान का स्वर्ग है। फिर दोस्तों एक कुर्रम नदी मिलती है, एक गोमल नदी मिलती है दाहिनी ओर से। फिर दोस्तों आगे मिठानकोट वाले इलाके में हम आगे बात करेंगे कि पांचों नदियां आकर मिल जाती हैं किससे, सिंधु नदी से, फिर कराची होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। फिर दोस्तों अगर बात की जाए किसकी, झेलम नदी की, तो ये निकलती है दोस्तों बेरी नाग झील से। कहाँ से निकलती है, बेरी नाग झील से निकलती है।
किशन गंगा इसकी सहायक नदी है जो कि दाईं ओर से मिलती है। फिर दोस्तों आगे एक वूलर झील है। फिर दोस्तों ये जो बेरीनाग झील से निकलने वाली झेलम नदी है ये पाकिस्तान के झंडा नामक स्थान पर मिल जाती है। किससे? चेनाब नदी से। अच्छा दोस्तों, जो चेनाब नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दोस्तों बारालाचा दर्रे से निकलती है, लेकिन दो धाराओं में, एक चंद्रा और दूसरी भागा। फिर ये दो धाराएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? चेनाब नदी का निर्माण करती हैं। फिर ये दोस्तों जो चेनाब नदी है जाके कहाँ पर? मिठानकोट वाले इलाके में सिंधु नदी से मिल जाती है। अब दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे किसकी? रोहतांग दर्रे के। ठीक, रोहतांग दर्रे से निकलने वाले रावी नदी की। तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो दोस्तों याद रखना रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी, जो कि दोस्तों कहाँ पर मिल जाती है? चेनाब नदी में जाकर आगे मिल जाती है। फिर दोस्तों आगे चलेंगे तो हम लोग बात करेंगे व्यास नदी की। तो दोस्तों याद रखना व्यास कुंड जो कि रोहतांग दर्रे मतलब कि झेलम नदी के रोहतांग दर्रे के ठीक दक्षिण में, रोहतांग पास के ठीक दक्षिण में एक व्यास कुंड है, यहाँ से निकलती है व्यास नदी और ये आगे जाकर किससे मिल जाती है? कपूरथला नामक इलाके में सतलज नदी से मिल जाती है। और जो दोस्तों सतलज नदी है अगर इसका उद्गम स्थल पूछ दे तो याद रखना दोस्तों तिब्बत के इलाके में एक राक्षस ताल है जिसे हम लोग राक्षस ताल भी कहते हैं, जहाँ से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है सतलज नदी। सतलज नदी दोस्तों आगे जाके कहाँ मिल जाती है? चेनाब नदी में। कहाँ मिल जाती है दोस्तों? चेनाब नदी से मिल जाती है। और दोस्तों याद रखना, अच्छा यहाँ पर देखिए, ये तो आपको हम पहले बता चुके हैं, जहाँ पर व्यास नदी आकर किससे? सतलज नदी से मिलती है, इसको पंजाब का कपूरथला स्थान कहते हैं। ठीक, कपूरथला स्थान कहते हैं। और यहीं पर दोस्तों हरके बांध है जो कि इंदिरा सागर नहर पर बना हुआ है। अब आगे दोस्तों जब चलेंगे तो ये जो पांचों की पांच नदियां कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, जहां पर आकर मिलती हैं इसे हम लोग कहते हैं पंचनद। क्या कहते हैं दोस्तों? पंचनद। और ये पांचों की पांच नदियां सिंधु नदी से पाकिस्तान के जिस इलाके में जाकर मिलती हैं उसे कहते हैं मिठानकोट। और फिर दोस्तों ये जो नदियां हैं आगे कराची होते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। तो जैसा कि दोस्तों तीन नदी तंत्र हमें हिमालय में पढ़ना था, एक सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी जो है वो मतलब कि सिंधु नदी कहाँ पर दोस्तों गिरती है? जाके अरब सागर में। लेकिन अब हम जब आगे पढ़ेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तो उसका दोस्तों जो निकास मतलब कि वो कहाँ पर गिरेगी? जाके वो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और बस 12 से 13 मिनट का वीडियो है, इसको आप लोग 3 से 4 बार देख लेना। मेरा प्रॉमिस है इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है सिंधु नदी के बारे में। बाकी जो बाहर आएगा वो हम एनसीईआरटी में खुद कवर किए दे रहे हैं और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक, जैसे कि एक बात की जाए सिंधु नदी जल समझौता है वो हम कल के वीडियो में आपको एनसीईआरटी के माध्यम से कवर कर देंगे। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, फिर प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियाँ हैं वो भी हम इसी तरह डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों जो भी चैनल में नए हो वो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी चैनल की रीच बढ़े और हम आपके सामने अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज के साथ आपकी स्टडी को और भी इजी बना पाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ख्याल रखिए अपना और फुल मोटिवेटेड रहिए। ठीक, तो थैंक यू सो मच दोस्तों।